हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बिग साइज का ब्लाउज है, हैवी वेस्ट का ब्लाउज है, यानी अपर चेस्ट और चेस्ट में अंतर है काफ़ी सारा। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी, ये थोड़ा अलग कटिंग होता है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो मेजरमेंट देखिए क्या क्या इसमें मेजरमेंट है और कितना सारा मेजरमेंट मेरे पास आया है, इसके हिसाब से मैं कटिंग करूँगा। तो मैं जो आप लोग को कटिंग बताता हूँ, इतने सारे मेजरमेंट को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इतने सारे आए हैं तो मैं यूज़ करके कोशिश करूँगा करने के लिए। तो देखिए कितने सारे मेजरमेंट है, इसको फॉलो करते हुए हम कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए डार्ट पॉइंट जितना है उतने पे निशान लगा रहा हूँ और लेंथ हाफ इंच बढ़ा के मैं निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये थोड़ा छोटा है, यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने लगाया है। तो देखिए इस तरह 17 इंच पे निशान मैंने लगा लिया। अब हम दोनों निशानों को इस तरह से बड़ा कर देंगे। उसके बाद शोल्डर नापेंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो हाफ करके मैं निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरह से निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे, तो 2.25 इंच पे निशान लगाना है जैसे हम लगाते हैं। उसके बाद दोनों निशानों को इस तरह से मिला के और शोल्डर का स्लोप दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। ये हैवी वेस्ट का ब्लाउज है, थोड़ा कटिंग में थोड़ा चेंजिंग के साथ कटिंग होगा, तो जो भी होगा आपको बताते जाऊंगा। अभी आर्मोल का लेंथ उतारना है, तो 7 इंच पे ही उतारना है, जैसे हम हमेशा उतारते हैं उसी तरह से उतारना है। और जहाँ पे उतारे हैं वहीं पे हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। तो यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा, तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट यहीं लेना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है और उसके बाद में यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ाना है। मैं हमेशा आधा इंच बताता हूँ, इसमें 1.25 इंच बढ़ाना है। तो देखिए 1.25 इंच बढ़ाना है, क्योंकि ये अपर चेस्ट पे लूजिंग के साथ बनाना है, क्योंकि जो हैवी बस्ट होते हैं और हैवी साइज का ब्लाउज होता है उसके अपर चेस्ट पे भी लूजिंग दिया जाता है। बिल्कुल मॉडल की तरह नहीं बनाना है, थोड़ा लूज दे के बनाना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच शोल्डर माइनस करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद अभी हम जो क्रॉस फ्रंट का एरिया होता है उस पे हम हमेशा माइनस करके निशान लगाते हैं, लेकिन इसमें आधा इंच बढ़ा के लगाना है। तो देखिए मैं इस तरह से बढ़ा के निशान लगा रही हूँ और उसके बाद इस तरह से शेप दे रही हूँ मैं। अभी ये 4 इंच पे मैं नीचे उतारता हूँ, लेकिन अभी ये 4 इंच पे नहीं उतारना है। ये शेप कहाँ से बेहतर आएगा वहां से हम करेंगे। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके इस तरह से निशान लगा लेना है। क्वार्टर इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा के और उसके बाद शेप दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। इस तरीके से होने के बाद में हम सारे निशानों को मिला के शेप दे देंगे। तो देखिए कहाँ से मैं दे रहा हूँ, यहाँ से देना है, जहाँ से शेप अच्छा बने वहां से आपको देना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कितने इंच पे देना है। देखिए मैं किस हिसाब से दे रहा हूँ, इस हिसाब से शेप दे देना है आपको। तो देखिए किस तरह मैंने शेप लगा लिया, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी आर्मोल का डार्ट का निशान लगाएंगे, तो 1.25 से लेकर 1.5 इंच का आप यहाँ पे डार्ट लगा सकते हो। तो 1.25 इंच का ही मैंने लगाया है और उसके बाद इस तरह से डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से बराबर कर लेना है और उसके बाद हम शेप दे देंगे आर्मोल का। तो सबसे पहले आर्मोल चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी मेजरमेंट है इस तरह से फॉलो करते हुए मेजरमेंट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने नापा, थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, डार्ट हम थोड़ा ज़्यादा दबा देंगे, यानी प्रिंसेस कट को थोड़ा ज़्यादा दबा देंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से शेप लगा के अभी प्रिंसेस कट का भी मैं शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। अभी हम वेस्ट नापेंगे, तो इसका 2 वेस्ट मिला है मुझे। तो देखिए दूसरा निशान हम लगा रहे हैं, ये अंपायर लेंथ होता है उसका निशान हम लगाने जा रहे हैं, यानी लोअर चेस्ट जहाँ पे होता है जिस लेंथ होता है वहाँ का। तो इस तरीके से 15 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ। आज मैं इस निशान से कटिंग करके दिखाता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे फिटिंग चाहिए तो यहाँ पे मेजरमेंट करके आप कर सकते हो, वरना जो मैं नीचे मेजरमेंट लेके कटिंग करता हूँ वो परफेक्ट बैठता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अंडर बस्ट पे किसी को बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, चिपका हुआ चाहिए, तो आप इस तरह से मेजरमेंट लेके आप बना सकते हो। तो यहाँ से मेजरमेंट करना है, यानी ऊपर वाले वेस्ट से। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगाऊं, इस तरह से लगाना है। तो पहले मैंने बैक का निशान लगाया वेस्ट का और 0.25 इंच के करीब मैंने डार्ट के लिए बढ़ा लिया। आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद अपर चेस्ट वाली लाइन से इस लाइन को मिला के और चेस्ट का एक निशान लगा लिया। अभी ये नापेंगे, तो इस तरह से जितना भी है इस तरह से घुमाएंगे और जो भी आपका फुल बस्ट है
इस तरह से घुमा के हाफ करके निशान लगा लेना है और लूजिंग के साथ लगा लेना है। तो मैं लूजिंग के साथ लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से 1 से 1.5 इंच की लूजिंग पे लगाना है, क्योंकि कंफर्ट के साथ चाहिए। जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने बोला है कि किसी उम्र वाली लेडी का है तो थोड़ा उनको एकदम फिटिंग वाला नहीं चाहिए, थोड़ा लूज फिटिंग चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने बढ़ा के निशान लगा लिया। अब ये सेंटर का पार्ट जितना भी है इस तरीके से यहाँ पे माइनस करेंगे उस तरफ, और जो भी आपका वेस्ट है यानी कि लोअर चेस्ट का जो वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह से निशान लगा देंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरीके से आपको शेप दे देना है। तो इस तरह से भी कटिंग करना है, और जो मैं नीचे बताता हूँ उस पर भी करोगे तो बराबर आएगा। लोअर चेस्ट पे टाइट नहीं होगा, थोड़ा लूज रहेगा तो चलता है। तो इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल टाइट वाला फिटिंग वाला बनेगा इसको यूज करेंगे। तो वेस्ट की लाइन को मैं बंद कर लिया, इस तरह से बंद कर लेना है। अभी यहाँ पे हमेशा 1.5 इंच हम शॉर्ट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 2 इंच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच करना है। ये दोनों के बीच में भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कर लिया अपने हिसाब से। अभी देख लीजिए यहाँ पे डार्ट के लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितना भी मैंने अपर चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ का लेंथ ले रहा हूँ। तो इस तरह से नाप लेना है और जो दूसरे साइड हो रहा है उतने पे निशान लगा देना है, और उसके बाद में हम वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बंद कर देना है। तो ये हमारा वेस्ट का लाइन बंद हो गया। ये होने के बाद में हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना ऊपर मैंने किया है। 2 इंच के करीब मैंने किया है। आप 2.5 इंच तक जा सकते हो तो बराबर बैक का लेंथ आएगा। तो 2 से 2.5 इंच के बीच में ही करना है, इससे कम नहीं करना है। अभी ये हो गया, हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितना नीचे की तरफ बेल्ट का हिस्सा आ रहा है। तो इतना ही हम दूसरी तरफ भी लेंगे। तो इसीलिए मैंने लेंथ बढ़ाया था, बेल्ट इसमें कम आने का चांस था। तो बेल्ट वाले जो ब्लाउज होते हैं उसके लेंथ थोड़ा एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, इसलिए मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था, फिर भी ये कम आया है बेल्ट। चौड़ा चाहिए तो और लेंथ आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद इस तरह से बेल्ट की चौड़ाई मैंने उधर भी बराबर कर लिया। अब इस तरह से मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मेजरमेंट निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा माइनस पे आ रहा है, तो इस तरीके से माइनस हो रहा है। तो आप साइड में भी आप साइड की तरफ या सीधा लाइन करके आप कर सकते हो। लोअर चेस्ट पे थोड़ा सा लूज हो जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं करना है तो यहाँ पे शेप देना है जहाँ मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से दोगे। लेकिन यहाँ पे देने से क्या होगा, बेल्ट सीधा नहीं बैठेगा, वो बेल्ट प्रॉब्लम वाला रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से मेजरमेंट पे, और उसके बाद बेल्ट को भी सुधार के दिखाऊंगा किस तरह करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे दूसरी बार निशान लगा के और चेक कर रहा हूँ, अब बराबर आ गया। तो इस तरीके से अभी बराबर आ गया। तो इस तरीके से जो हमको नीचे चाहिए वो आ गया, और जो अंडर बेस्ट पे जो हमारे राउंडिंग है उसका भी वेस्ट बराबर आ गया। तो इस तरीके से दोनों मेजरमेंट बराबर हो गए। अभी शोल्डर माइनस देखिए मैंने यहाँ से किया था, तो उसके हिसाब से जो भी शोल्डर सीम रखना है तो इस तरह से मेजरमेंट करके आप निशान लगा सकते हो। तो जितना भी रखना है आप रख सकते हो। उसके बाद में नेक का डीप नापेंगे। तो नेक जितना भी है 9.5 है, तो उस पर मैंने निशान लगा दिया। ये निशान लगाने के बाद में जो भी हमारा नेक का शेप है, यानी राउंड हो या जो भी नेक हो, उसका निशान इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह भी कटिंग कर सकते हो। अगर सेंटर में डार्ट चाहते हो तो सेंटर में अगर डार्ट लगाना है तो ये शोल्डर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से एक एक्स्ट्रा निशान लगा के दिखाया। ये मतलब अभी 1 इंच के करीब हो गया, यानी माइनस मैंने पहले 1.5 इंच किया था, अभी 1 इंच हो गया। अभी मैं यहाँ पे डार्ट देने वाला हूँ 1/4 इंच का। तो 1/4 इंच का डार्ट देंगे तो बीच का सेंटर जो है वो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा, और इस तरह से भी माइनस कर सकते हो। तो इस तरह से भी होता है, उस तरह से भी होता है, जैसे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर लेना। अभी यहाँ पे बेल्ट का हम निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से शेप दे देना है, कोई ऐसा इसका फार्मूला नहीं है, आप जहाँ से भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो इस तरीके से मैंने शेप का निशान लगा दिया। तो बेल्ट कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं सेंटर पे निशान लगा रहा हूँ, यानी साइड वाला पैनल का सेंटर निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे कटोरी का हम शेप देंगे, यानी कि जो भी कटोरी कट का जो हम स्टाइल का शेप देते हैं वो इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब कपड़े पे जाना है तो हर जगह मार्जिन रखते हुए जाना है। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। और ये बार बार से कटिंग करके, पहले हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद स्लीव्स की भी कटिंग करके दिखाएंगे, यानी पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से ये कटिंग, बिग साइज ब्लाउज हो, हैवी बस्ट ब्लाउज हो, या कुछ भी ऐसा चेस्ट वेस्ट में ज़्यादा अंतर होता है तो उसको किस तरह कटिंग करते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा डार्ट इधर उधर करके कटिंग किया जाता है, क्योंकि कोई भी ब्लाउज एक ही फार्मूले पे कटिंग नहीं होता है। वो बॉडी के हिसाब से, साइज के हिसाब से 19-20 करके कटिंग किया जाता है। अभी देखिए शोल्डर मैंने यहाँ बढ़ाया था, तो इस तरह से मैंने नेक का भी ब्रॉड करके और इस तरह से दूसरा निशान लगा के इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया।
अभी हम बैक की कटिंग करके आपको पहले दिखाते हैं। तो इस तरह से बराबर पे रखना है। अभी हम मार्किंग करेंगे शोल्डर सीम का। तो जितना भी शोल्डर सीम है इस तरह से निशान लगाना है जैसे हम हमेशा लगाते हैं, यानी दोनों तरफ का निशान लगा लेंगे। अभी मैंने एक तरफ लगाया। अभी अपर चेस्ट पे जो हमारा अंदर का निशान है उससे हाफ इंच बढ़ा के यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, उस तरह से लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट पे हम थोड़ा लूज देने वाले हैं, इसलिए आपको इस तरह से कर लेना है। तो जिसके बहुत हैवी बस्ट होते हैं उसको थोड़ा अपर चेस्ट पे लूजिंग दिया जाता है। एकदम फिट एंड फिट बनाओगे बराबर नहीं बैठेगा, वो ब्लाउज खींचेगा इधर उधर से, तो इसीलिए आपको थोड़ा वहां पे लूज देना है। अपर चेस्ट का निशान लगाने के बाद इस तरह से साइड सीम इस तरह से बराबर कर लेना है, यानी जो फ्रंट पार्ट का है वही बैक के पार्ट का बराबर करके निशान लगाना है। तो जो निशान ये हमारा आया है यही हमारे बैक का लेंथ का निशान है। वहीं पे एक सीधा निशान लगाएंगे और एक दूसरा निशान लगा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे डाट लगाना है, तो इस हिसाब से कुछ ऊपर नीचे होगा तो बराबर करेंगे। अभी वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, निशान लगाना है और पौना इंच डाट के लिए इस तरह से बढ़ा लेना है। अभी ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो ये साइड से हमारा बंद कर देना है, इस तरीके से हो जाएगा। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो देखिए शोल्डर जितना भी है इस तरह से पूरा निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जो भी आपका शोल्डर है हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो इस तरह से हाफ करके निशान लगा के यहाँ 1.5 इंच माइनस कर लेना है। आप 1 इंच भी करोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेक डीप बैक का बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बस्ट का हैवी साइज होता है उसके हिसाब से ये बहुत लो होना चाहिए, लेकिन लो नहीं है। तो किसी किसी को लो नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे शोल्डर 1 इंच भी माइनस करोगे तो चलेगा और 1.5 इंच भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। 1 इंच में करोगे तो थोड़ा जो हमारा क्रॉस बैक का एरिया है वो थोड़ा कंफर्ट बैठेगा, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। तो मैंने अपने हिसाब से करके निशान लगा दिया। अभी यहाँ नेक का निशान लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ डीप नेक का। ये बहुत डीप नहीं है, 10 इंच इस साइज के हिसाब से बहुत कम है। तो उस हिसाब से देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। शोल्डर माइनस मैंने 1.5 इंच किया है, आपको 1 इंच कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1.5 इंच पे भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आर्मोल का शेप बाहर करके निशान लगाया है, इसीलिए लगाया है कि 1.5 इंच माइनस मैंने किया है। तो इस तरीके से मैं देखिए कटिंग कर रहा हूँ, मार्किंग पे ही कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से बॉडी के हिसाब से किसको क्या चाहिए होता है इस हिसाब से समझ के कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ और सामने वाले का बॉडी किस तरह का है, मैं तो मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आपके सामने क्लाइंट हो या कोई भी हो जिसका है, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, उस हिसाब से माइनस प्लस किया जाता है। क्योंकि मैं जो कटिंग करता हूँ फार्मूलों पे नहीं करता हूँ, बॉडी के हिसाब से करता हूँ। तो देखिए किस तरह मैं बॉडी के हिसाब से कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डाट की कटिंग मैंने कर लिया है। डाट का लेंथ कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना रखने का है। तो किसी ने पूछा था कि कितना रखना है, आपको जितना रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। बैक का डाट थोड़ा लंबा ही रखना चाहिए ताकि डाट स्मूथ बैठे। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी रखा है, छोटा रखा है, तो देखिए किस तरह का शेप आया है। अगर थोड़ा लंबा रखेंगे तो जो पॉइंट सेंटर में निकल रहा है वो नहीं निकलेगा। अभी मैं लेंथ नाप के दिखा रहा हूँ कितना बैक का निकला है। तो आपके लिए इनफ है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरीके से जो भी साइड का सीम था कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो, छोटा बड़ा आपकी मर्जी है। बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई, अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले डाट की कटिंग करना है, यानी वेस्ट वाले डाट की। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से शेप के साथ कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल के डाट की कटिंग करना है, तो एक तरफ से कर लेना है और उसके बाद डाट को बंद कर देना है, यानी जो भी आपका डाट है आर्मोल का इस तरह से क्लोज कर देना है और टेप लगा के बंद कर देना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि आर्मोल का शेप हम सही करेंगे, जो भी आर्मोल हमारा है। तो आर्मोल देखिए एकदम बराबर आ गया है, जो मेजरमेंट में होना था ये आ चुका है। मेजरमेंट करके भी मैं दिखाना है तो दिखा दूंगा, वैसे इस तरह से बराबर आ गया है। तो छोटा बड़ा यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटा भी हो जाता है तो जब स्टिचिंग के टाइम पे आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन बड़ा करोगे तो छोटा करने में दिक्कत होता है। तो इस तरीके से समझ के कटिंग कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट की कटिंग मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से 1/4 इंच का इस तरह से कट करके चढ़ा देना है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है। तो जो शोल्डर मैंने उस तरह 1/2 इंच बढ़ाया था, अभी ये माइनस हो जाएगा। तो ये टेप लगा दिया मैंने। अभी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे, यानी कि जो हमारा लाइन है सेंटर का, आपको फ्रंट ओपनिंग देना है तो दो, नहीं देना है तो बैक ओपनिंग भी आप दे सकते हो, जैसे बनाना है बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये फ्रंट के लिए है या बैक के लिए है, यानी ओपनिंग के लिए। कहीं भी कर सकते हो, और कप्स वाला बनाओ या बिना कप्स वाला बनाओ। मेरे जो कटिंग होते हैं कोई भी चीज़ बनाओ, बिना कप्स का बनाओ या कप्स वाला बनाओ, ये एक ही फार्मूले पे कटिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है कप्स वाले अलग होते हैं और बिना कप्स वाले अलग नहीं होते हैं।
इसमें लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, ये क्लाइंट के ऊपर है। डीप नेक ज़्यादा होता है तो कप्स लगाया जाता है, डीप नेक ज़्यादा बैक का नहीं है तो नहीं लगाया जाता है। अगर किसी किसी को फिर भी चाहिए होता है, यानी कोई बोले भले उसका डीप नेक नहीं है बैक का और बोले मुझे कप चाहिए तो लगाना चाहिए। तो सेंटर का पार्ट किस तरह मैंने कटिंग किया, अभी नेक में जरा भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है सुधारना है तो इस तरीके से सुधार सकते हो, वरना जो मैंने पहले किया था वो बराबर था। लेकिन बहुत लोग को ऐसा रहता है कि थोड़ा ब्रॉड नेक चाहिए होता है, तो इस तरीके से शेप को मैंने सही कर लिया। अभी बेल्ट की कटिंग मैंने किया और यहाँ पे ज्वाइंट करना है, तो देखिए ज्वाइंट करने में कितना शेप बिगड़ रहा है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट को मैच करना है और नीचे थोड़ा ओवरलैप करके इस तरह से मैं चिपका के आपको दिखाता हूँ। और ये चिपकाने के बाद में नीचे का वेस्ट कम हो जाएगा, तो उसको किस तरह बढ़ाना है अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो टेप लगाने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा बेल्ट का कटिंग हो गया। उसके बाद देखिए मैं अभी इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया जाएगा। नाप के दिखाता हूँ पहले। तो देखिए ये कम हो गया है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो नहीं है तो अभी हम सुधार के उसको दिखाएंगे। तो देखिए दूसरा पेपर ले रहा हूँ और इसके ऊपर रख के अब ये नीचे का हिस्सा हमको बढ़ा लेना है। तो सेंटर की तरफ बढ़ाना है तो 2 पॉइंट बढ़ा लेना है, और उधर बढ़ाना है तो 1 पॉइंट बढ़ा लेना है, यानी कि साइड की तरफ। तो इस तरीके से निशान में लगा के आपको दिखा रहा हूँ, और नीचे मैं बढ़ा के निशान लगा रहा हूँ। आपको क्लियर दिखता नहीं होगा क्योंकि मैचिंग का पेपर है, तो इसीलिए जो है मैं बढ़ाया हूँ, बता रहा हूँ आपको कि उस तरफ मैंने 1 पॉइंट बढ़ाया, इधर मैंने 2 पॉइंट बढ़ाया है। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट चाहिए वो आ जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो ये नया बेल्ट कटिंग कर रहा हूँ, ये सीधा बेल्ट है, और सीधा बेल्ट सही नहीं बैठता है वेस्ट के ऊपर। ये बहुत लोग को ऐसा गलतफहमी है कि सीधा बेल्ट ही लगाना चाहिए। कभी भी सीधा बेल्ट कमर में नहीं बैठता है। कभी भी आप लगाओ तो जो मैं पहले कटिंग आप लोग को बताया या बताता हूँ उसको फॉलो करके करोगे तो ऑटोमेटिक बैठेगा। ये जो हम कटिंग बताए हैं ये अंडर बस्ट पे चिपक के बैठेगा। अगर पेट बाहर हल्का सा है मेजरमेंट में तो दिख रहा है, तो उस हिसाब से इस तरह का कटिंग करना चाहिए। तो बहुत लोग को इस तरह से चाहिए रहता है कि अंडर बस्ट पे चिपक के रहे, तो आप इसको इस्तेमाल करना, वरना जो मैं करता हूँ वो भी बेहतर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कटिंग कर लिया, अभी आपको रख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए कितना पफ निकला हुआ है। ये जब ज्वाइंट होगा तो और उभार आ जाएगा, और साइड वाले पैनल जो है उसमें भी थोड़ा उभार आ जाता है। तो इस तरीके से बराबर बैठ जाता है। तो मेरा कटिंग ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से ज्वाइंट करोगे तो ऑटोमेटिक पफ चारों तरफ से बनता है, और बेल्ट में भी बनता है। लेकिन ये जो बेल्ट कटिंग किया हूँ इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि अंडर बस्ट पे मैंने टाइट रखा है। तो इस तरीके से रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेजर करके दिखाता हूँ कि फुल बस्ट कितना आया है। तो मैंने कटिंग थोड़ा लूज पे ही कटिंग किया है, तो लूज आना चाहिए। तो इस तरीके से नाप के आपको चेक करा रहा हूँ कि कितना में रहे। तो इस तरह नापेंगे और बनाएंगे तो इस तरीके से बराबर आ जाएगा। तो कपड़े पे जब हम करेंगे तो सही मेजरमेंट निकलेगा, ऐसे इतना नहीं समझ में आता है। लेकिन देखिए लूजिंग के साथ ही हमारा कटिंग हो गया है। तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फोल्ड करके एक पेपर ले लिया है। जो भी लेंथ है स्लीव्स का इसका निशान लगाना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लो। अभी बाइसेप जितना है उसका हाफ करके निशान लगाना है, और थोड़ा सा लूजिंग दे सकते हो यहाँ पे अगर उम्र वाली लेडी है तो क्वार्टर इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है, और बढ़ाने के बाद में यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगाना है। अभी जो भी आर्म होल आपका है उससे क्वार्टर इंच बढ़ा के और इस तरीके से टर्न करके चेक करेंगे। तो जहां भी ये निशान पे टकराएगा वो हमारा कैप हाइट निकल जाता है। उसके बाद इस तरह से इनसाइड का एरिया बंद कर देना है, और उसके बाद ऊपर आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इसमें ज्यादा फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही आसानी से मैं शेप लगाता हूँ, और इस तरीके से लगा लगा के आप लोग ट्राई करो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, होएगा ही। इतने सारे मेजरमेंट लेके और फार्मूले लगा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैं तरीका बताया हूँ ऐसा बना के देखना, आप लोग को सटीक बैठेगा अपनी जगह पे जैसा चाहिए। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। अभी इस तरह से मैंने फ्रंट का पार्ट का ताल निकाल दिया। तो जो ये कट किया मैंने ये हाफ इंच ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये दिखता है मेरा कटिंग, चेक कर लो। अभी कैप हाइट भी मैं नाप के दिखाता हूँ कितना निकला है। ये ऑटोमेटिक निकलता है। आप लोग जो है नाप के जो कटिंग करते हो कि कोई बताता है इतने पे करना है, कोई इतने पे, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक बैठना चाहिए, वो सही तरीका होता है। तो देखिए मैं इस तरह से नाप के बराबर करके चेक कर लिया। अभी नाप के दिखाऊंगा कि कितना आया है। तो इस तरीके से सीधा निशान लगाया। अभी नाप के चेक कराता हूँ आपको। तो देखिए कितना है, इतना हमारा कैप हाइट निकला है। तो इस तरीके से कटिंग बराबर हो जाता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।